अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न संख्या 10। एक व्रत जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, परिधि मतलब वही सरकमफेरेंस जिसे परिमाप भी कहते हैं, ठीक है, परिधि, लेकिन परिमाप हम व्रत के केस में उसे परिमाप नहीं कहते, उसे हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। तो परिधि मतलब आउटर बाउंड्री, पूरी की पूरी आउटर बाउंड्री को परिधि कहते हैं। तो व्रत की परिधि बराबर कितनी होती है, 2 पाई आर होती है, 2 पाई आर। और 2 पाई आर बराबर हमें क्या दिया है यहाँ पे, 22 सेंटीमीटर। तो उस व्रत के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब देखो व्रत होता है हमारा एकदम ऐसा, ये हो गया हमारा व्रत, ठीक है, इसका चतुर्थांश, चतुर्थांश मतलब चौथा हिस्सा। जैसे अगर मैं इसके 4 हिस्से कर दूं, अगर मैं इसके 4 हिस्से कर दूं तो मुझे किसी भी एक पोर्शन का चतुर्थांश का मुझे क्या बताना है, एरिया बताना है। एरिया मतलब क्षेत्रफल, इसका मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो इसको क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बहुत सिंपल सा क्या करते हैं, 1/4 पाई आर स्क्वायर, मतलब चौथा हिस्सा कर दो। भाई पूरा कितना होता है क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर में 4 से डिवाइड कर दो तो उतना हिस्से का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो पहले उसके लिए मुझे क्या चाहिए, आर का मान चाहिए। तो आर का मान यहाँ से निकाल लो, तो 2 × 22/7 गुणा आर बराबर 22। अब देखोगे यहाँ पे 22 से 22 कट जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो आर का मान आ गया कितना, आर बराबर आ गया 7/2, 7/2। अब निकाल लो आप क्या, अब निकाल लो यहाँ पे जो आपसे पूछा है, व्रत के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब 1/4 गुणा पाई का मान कितना है, 22/7 गुणा आर का मान कितना है, 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, अब देखो क्या कट रहा है, 7 से एक 7 कट गया, इस 2 से ये 11 बार कट गया। ठीक है, क्या बच गया, 11 × 7 बटे नीचे 4 दूनी 8। ठीक है, अब ये ऊपर गुणा करो जरा इसका, ये हो गया 77/8। 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका निकल आया क्या बेटा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। बताओ इसमें कोई दिक्कत। देखो बेसिकली क्या होता है, ये 1/4 कहाँ से आता है बताऊं, जब ये चतुर्थांश होता है तो यहाँ पे अगर देखोगे ये आपस में क्या होते हैं, सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। ये सारे एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, थीटा/360। तो थीटा का मान कितना, 90/360। 0 से 0, 9 से 9 चौक 36, तो आ गया ना 1/4। यहाँ से आता है 1/4, यहीं से 1/4 आता है। फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला चेंज नहीं है, फॉर्मूला वही है। या तो आप थीटा/360 × पाई आर स्क्वायर रख लीजिए, तो वही आएगा 1/4, उसका मान देखो निकल के। तो वही हमने यहाँ पे डायरेक्टली रख के पुट करके आंसर ले आते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आप शॉर्टकट भी याद रख सकते हो। अब देखो वही, अगर हमारा यहाँ पे क्या होता कि सेमी सर्कल से मतलब अर्धवृत्त, अर्धवृत्त यानी आधे वृत्त का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो 1/2 पाई आर स्क्वायर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से हम ये प्रश्न आगे करते रहेंगे, सॉल्व करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे।